25 सीट से अधिक आती है तो मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। लेकिन 85 सीट नीतीश कुमार को आ गए, एनडीए बहुमत में आ गई, लेकिन अब तक प्रशांत किशोर ने इस्तीफा नहीं दिया है। तक यादवों को समझाने की कोशिश की, क्या आप लोग झंडा लालू प्रसाद यादव के धोएंगे, आप लोग सिर्फ जनता दरी बिछाएंगे, अरे आप लोग का भी हक है। उन्होंने जागरूक किया है, इसमें भी इफ और बट नहीं है। पहले साइकिल से लोग जाते थे और चुनाव जीत जाते थे, लेकिन आज बड़े बड़े कारों से जा रहे हैं, फिर भी हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, फिर भी चुनाव नहीं जीत पा रहे। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार उथल पुथल की स्थिति बन गई थी, कयासों का दौर जो था वह जारी था। इसी बीच प्रशांत किशोर की एंट्री होती है और लगातार वो पद यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं विभिन्न विधानसभा में घूम घूम करके, और वे एक बड़ा पार्टी का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि इतना परिवार को जोड़ करके और पार्टी हम लोगों ने बनाया है। कई तरह की दावा वे कहते हैं कि 25 सीट अगर नीतीश कुमार को आ जाती है 25 सीट से अधिक आती है तो मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। लेकिन 85 सीट नीतीश कुमार को आ गए, एनडीए बहुमत में आ गई, लेकिन अब तक प्रशांत किशोर ने इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही इस पर कोई उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की है कि क्या राजनीति से वो इस्तीफा देंगे या आगे किसी और रणनीति पर वो राजनीति करेंगे। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। चंदन भारती जी, प्रशांत किशोर की कई बातें जो थी चुनाव के दौरान वायरल हुई थी और मीडिया में उन्होंने सिग्नेचर करके भी दे दिया था। चितरंजन सारी बात मैं बता रहा हूँ, आपने सही कहा। प्रशांत किशोर अभी के समय में प्रशांत किशोर को कह सकते हैं तो बड़बोलेपन कह सकते हैं, कुछ लोगों ने पनौती तक कह दिया, कुछ लोग कहने वाले सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, रणनीतिकार थे। और ऐसा नहीं है कि प्रशांत, अगर आज जदयू की इतनी सीटें आई है, भाजपा की इतनी सीटें आई है, तो इसमें प्रशांत किशोर का भी योगदान है। लेकिन योगदान किस मामला में है? प्रशांत किशोर का योगदान इस मामला में है कि उन्होंने जनता को जागरूक किया है वोट के लिए। इसमें कोई बात नहीं, कोई फैक्टर नहीं है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के तो विरोध में उन्होंने प्रचार किया ही किया। और देखते होंगे कि जब जहां सभा में जाते थे प्रशांत किशोर बोलते थे कि लालू के बेटा ही बनेगा क्या और कोई नहीं बनेगा क्या। उन्होंने बताने की कोशिश की, यहाँ तक यादवों को समझाने की कोशिश की, क्या आप लोग झंडा लालू प्रसाद यादव के धोएंगे, आप लोग सिर्फ जनता दरी बिछाएंगे, अरे आप लोग का भी हक है। उन्होंने जागरूक किया है, इसमें भी इफ और बट नहीं है कि प्रशांत किशोर ने राजनीति में आकर जागरूक लोगों को नहीं किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये भी सही सच है कि प्रशांत किशोर भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन नाम तो हो गया उनका। तो कहीं ना कहीं चितरंजन आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर फ्लॉप तो साबित हुए हैं, लेकिन एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर सही भी साबित हुए हैं, लोगों को जागरूक किया है। ताकि देखिए आप इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ा है, लोगों में जागरूकता आई है। चंदन जी, एक चीज है, विभिन्न राजनीतिक दल है बिहार में, लेकिन मुद्दे की राजनीति प्रशांत किशोर ने ही चुना था। हाँ, पलायन हो गया। देखिए, पलायन जब कहने लगे तो तेजस्वी ने भी कहा कि नहीं पलायन रोकेंगे। बिजली की जब बात हुई तो नीतीश कुमार ने लपक लिया इस चीज को और उन्होंने 125 यूनिट फ्री दे दिया। तो ऐसी बात नहीं है, अब अलग बैड लक है, ये जातीय समीकरण नहीं। देखिए, लोगों ने विश्वास जताया नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग पर, लोगों ने विश्वास जताया नीतीश कुमार जो लगातार काम कर रहे हैं उन पर। हाँ, ये अलग, लेकिन जागरूकता फैलाने में प्रशांत किशोर कामयाब रहे, एक भी सीट नहीं ला सके, वो अलग बात है। और बात है कि देखिए, चाहे तो प्रशांत किशोर की बात रहे, प्रशांत किशोर ने आज तक नीतीश कुमार के बारे में गलत भी नहीं बोला, खुलकर नहीं बोला कि वो ऐसा कभी नहीं बोला कि नहीं खराब मुख्यमंत्री। हाँ, वो हमलावर थे तो लालू प्रसाद यादव पर, वो हमलावर थे तो तेजस्वी यादव पर, वो हमलावर थे तो मंगल पांडे पर, सम्राट चौधरी पर, ये तमाम लोगों पर हमलावर दिखे और करप्शन बताया। बट नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने कभी नहीं उस तरह का आरोप या प्रत्यारोप लगाया। देखिए, इसका भी नतीजा नीतीश कुमार को भी मिला। आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर, देखिए कुछ बात हम जहाँ तक बोल रहे हैं कि बड़बोलेपन बात की है उन्होंने, जैसा कहा कि 25 नीतीश कुमार के आ जाएगा तो मैं संन्यास ले लूंगा, मैं लीक कर देता हूँ, अर्श पर रहूंगा, फर्स्ट रहूंगा। ये स्टंटबाजी था, ये पूरी तौर पर सोच रहे थे कि मीडिया में हम हवा बना लें और हवा में हम बह जाएं। लेकिन ये बिहार के लोग हैं, ये जानते हैं कि जब तक हमको असर नहीं होगा तब तक वो अपने अनुसार वो काम नहीं करेंगे। तो क्या लगता है चंदन जी कि अब राजनीतिक भविष्य प्रशांत किशोर की क्या होने वाली है? देखिए, राजनीतिक भविष्य, देखिए एक तो साफ है कि जब तक नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार जिंदा है, तब तक बिहार के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं है। लोग बोलते हैं ना वैकेंट नहीं है, सीट वैकेंट नहीं है, तो राजनीतिक में जैसे देश में कहता है कि प्रधानमंत्री के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है, तो बिहार में मुख्यमंत्री के लिए सीट वैकेंट है। लेकिन एक बात, प्रशांत किशोर को न झुकना चाहिए न रुकना चाहिए, जैसे काम कर रहे तो वैसे काम करना चाहिए। एक दिन न एक दिन जरूर प्रशांत किशोर जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से उनका मतलब
लाइन था। हाँ, उनको बड़बोलेपन से बचना चाहिए। काम बोलना कम चाहिए, काम ज़्यादा करना चाहिए। और ज़मीन पर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपना जो जनसुराज को जो एजेंडा है उसको मजबूत करते क्या रहे। लगता है कि उनको एहसास हो गया था कि हम एक सीट भी सीट नहीं जीतने वाले, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा? देखिए, ये तो सही बात है कि अगर कहीं से अगर चुनाव लड़ते हैं तो एक ऑप्शन बन सकते थे, ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर उन्होंने नहीं लड़ा, वो तो शुरू से रहे हैं कि भाई हम किंग मेकर रहे हैं। जब बोलते ही रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को बनाए, मुख्यमंत्री को बनाए, हमने 5 राज्य में बना दिया, लेकिन एक भी विधायक नहीं बना पाए चंदन जी। नहीं विधायक बना पाए। जब अपने पर आता है तो पता चलता है कि क्या होता है। राजनीति, देखिए रणनीति बनाना अलग चीज़ हो गया और एक राजनीति करना अलग बात है। राजनीति करना अलग हो गया, मास लीडर बनना अलग चीज़ हो गया। आप घर से आप किसी को बना नहीं सकते हैं डायरेक्ट। देखिए जनसुराज अब क्या है कि सब चीज़ चाहिए, साम दंड भेद सब कुछ चाहिए, तब जाकर राजनीति होगा। आप देख ही रहे हैं केसी सिन्हा जैसे लोग जब हार गए राजनीति में, तो फिर क्या उम्मीद किया जा सकता है? आप समझ सकते हैं राजनीति की परिभाषा बदल चुकी है। और हम लोग के कॉन्क्लेव में जो एक औरंगाबाद के बड़े पत्रकार हैं परमिंदर मिश्रा जी ने भी इसको बहुत तरीके से समझाया है कि आप कि राजनीति का क्या हंस रहे हैं। पहले साइकिल से लोग जाते थे और चुनाव जी जाते थे, लेकिन आज बड़े बड़े कारों से जा रहे हैं, फिर भी हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, फिर भी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। तो बहुत अब पहले में अंतर हो चुका है। देखिए, तो राजनीति में बहुत अंतर हो गया है और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने दावा और वादा किया था, उस वादा पूरी तरह से उनका फेल हो गया है। आगे की राजनीति में उनकी क्या कदम होगी, उस पर भी हम दोनों की नज़र होगी। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहे सिटी न्यूज़।